हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप के 1 मार्क्स के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपका सीट 1 और सीट 2 इंग्लिश में आया था, इसलिए मैंने सीट 3 वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ एमसीक्यू मींस 1 मार्क्स के जो है ना वीवीआई क्वेश्चंस बना दिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 लाइनियर ये है ना कि एक लाइन में 2 लाइन में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मींस आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 लाइन में जो लिखना पड़ेगा उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको छाट के दिए हैं ताकि आप लोगों का तैयारी जो है बढ़िया से हो सके। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमिता। ठीक है, या तो उद्यमी कहते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, वो कहा जाना कि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, क्या अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट मीन्स लाभ कमाने के लिए कोई व्यक्ति के द्वारा अगर कोई व्यवसाय चालू किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी भी मैंने आपको समझा दिया है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा इस व्यक्ति के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है तो उसको हम लोग उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है कि व्हाट इज इनोवेशन। क्या है? व्हाट इज इनोवेशन। अब देखिए इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। तो आपको इस प्रकार से कहना है कि मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन का मतलब होता है क्या? बदलाव होना, है ना। तो वही कहा गया कि एनी न्यू चेंज ऑक्योरिंग इन एनी फील्ड, कि मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र में कोई बदलाव होता है, जैसा कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, रिलीजियस क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में अगर कुछ बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोवेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या शिक्षा हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो नए नए परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग नवाचार कहते हैं। और नवाचार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इनोवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनोवेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी शायद आपका छूट गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है कि डिफाइन द टर्म स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? जैसे स्किल का मतलब जैसे हम मान लीजिए आप कुछ जानते हैं, है ना, तो स्किल का मतलब क्या होता है? तो वही कहा गया है कि द एबिलिटी टू यूज वन नॉलेज इफेक्टिवली एंड रीडली इन एक्सप्रेशन इन परफॉर्मेंस। की कहा गया ना कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे मुझे मोबाइल बनाने का स्किल है, ठीक है, तो मैं अपने स्किल्स का अगर बढ़िया से प्रयोग करता हूँ, ठीक है, प्रभावी ढंग से अगर प्रयोग करता हूँ, उसको उपयोग करता हूँ अपने क्षमताओं का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म स्किल कहते हैं। वही लिखा हुआ द एबिलिटी टू यूज वन नॉलेज एफर्टलेसली एंड रीडली इन एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म स्किल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हम लोग किसको कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? मार्केटिंग मिक्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो पहले हिंदी में समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मिक्स उन क्रियाओं या उक्तियों के समूह को संदर्भित करता है जिनका उपयोग कोई कंपनी बाजार में अपने ब्रांड या उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई प्रचार कर रहा है ना, तो वही कहा गया कि कोई कंपनी जो है ना जब बाजार में अपने ब्रांड और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। तो वो लिखना है कि द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रमोट इन द मार्केट। जैसे मान लीजिए प्रचार करने के लिए प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? मार्केटिंग मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में है कि व्हाट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, अब देखिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावी संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी संचार। ठीक है, देखिए हिंदी में पहले समझते हैं। लिखा हुआ है कि अपने विचारों, ज्ञान, राय और डेटा के आदान प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया जिससे संदेश स्पष्टता और उद्देश्य के साथ समझा जा सके। जैसे मान लीजिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बताने का तरीका जो है ना इस प्रकार से होना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको एक ही बार में समझ में आ जाए, आपका उद्देश्य समझ में आ जाए, क्या क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं, उसी को हम लोग अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। लिखना इस प्रकार से है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, कि एक्सचेंजिंग मतलब दूसरों को बताने का ऐसा तरीका, ठीक है,
अपने नॉलेज को बांटने का, ओपिनियन और डाटा को शेयर करने का ऐसा तरीका जिससे मैसेज वो क्या कर जाए, अंडरस्टूड कर जाए, ठीक है, कैसे, क्लियरली, ठीक है, वो क्लियरली तरीके से मैसेज को समझ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाद में आता है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में है कि डिफाइन द टर्म फाइनेंस। फाइनेंस मतलब किसको कहते हैं, तो फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, वित्त मतलब पैसा, है ना। तो कहा जाता है कि द मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो पैसा बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को लागू करने के लिए लगाया जाता है, उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया कि व्यवसाय को चलाने के लिए जिन पैसों का आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं, मीन्स क्या कहते हैं, टर्म फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। आगे एच में कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं चलो हम लोग पार्टनरशिप में काम कर लेंगे, है ना। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति मिल करके जब व्यवसाय स्टार्ट करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि व्हेन 2 और मोर पीपल डू बिजनेस टुगेदर दिस टाइप ऑफ बिजनेस रिलेशन इज कॉल्ड पार्टनरशिप इंडस्ट्री। वही कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, बिजनेस का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बिजनेस में बनने वाले संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इंडस्ट्री या तो पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में भी आपको लिख दिया इस तरह से कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार करते हैं तो इस प्रकार के व्यापारिक संबंध को साझेदारी उद्योग या तो पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज सोलो बिजनेस। सोलो बिजनेस किसको कहते हैं, क्वेश्चन क्या है कि सोलो बिजनेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो सोलो बिजनेस का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बिजनेस विच इज ऑन्ड बाय ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड सोलो बिजनेस। सोलो बिजनेस का मतलब होता है एकाकी व्यवसाय। क्या होता है, एकाकी व्यवसाय, मीन्स कह सकते हैं कि वैसा व्यवसाय जिसका मालिक केवल एक व्यक्ति हो उसको हम लोग सोलो बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलो बिजनेस। तो वही कहा गया कि आप बिजनेस विच इज ऑन्ड बाय ओनली वन पर्सन, कि वैसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक ही व्यक्ति हो उसी को हम लोग सोलो बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलो बिजनेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस किसको कहते हैं, बिजनेस मतलब क्या, व्यवसाय। व्यवसाय हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि बिजनेस इज एन economic activity in which goods and services are regularly produced and bought and sold with the above earning profit। कहा गया ना कि बिजनेस एक ऐसा तरीका होता है, व्यवसाय एक ऐसा आर्थिक क्रिया होता है जिसमें लोग क्या करता है, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर कोई बिजनेस करता है, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है ना। तो वही कहा गया कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक ऐसा आर्थिक क्रिया होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट मतलब लाभ कमाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर के में है कि हु इज इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर होता कौन है, तो इंटरप्रेनर का मतलब होता है उद्यमी। क्या होता है, उद्यमी, ठीक है। आखिर उद्यमी होता क्या है ना, उद्यमी कौन होता है। तो कहा जाता है कि द पर्सन हु टेक्स द करेज एंड रिस्क टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड एन इंटरप्रेनर। में कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का जोखिम लेता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रेनर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, एक उद्यमी हो गया, ठीक है। मुझे मान लीजिए अगर मेरे बिजनेस में कोई घाटा होगा, लाभ होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम होंगे, है ना। तो वही कहा गया कि वह व्यक्ति जो एक नया बिजनेस व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, व्यवसाय शुरू करने का साहस और जोखिम उठाता है, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके वन लाइनियर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार इसको जरूर से जरूर देख लें और समझ लें, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है बढ़िया तरीके से जाए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।